दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि आने वाली बहुत सारी एग्ज़ाम्स, चाहे वो आपकी डीएसएसबी हो, नवोदय विद्यालय का पीजीटी या टीजीटी या प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट हो, या अन्य जो भी केबीएस वगैरह के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उन सभी में आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में आपके सामने आने वाला है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 में आई हुई है। कस्तूरी रंगन समिति ने जो है इस पर अपने जो विचार प्रस्तुत किए हुए हैं। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये हमारे, अगर हम बात करें, देश में अभी तक 3 बार आ चुकी है। तो हम यहाँ पर पहले इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, फिर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अगले कुछ वीडियोस में चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम लोग इस जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पहले की चीज़ें देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, ये क्यों आती है, क्या इसकी ज़रूरत रहती है। इन सब चीज़ों पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, मंथन करेंगे। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो पॉलिसी क्यों ज़रूरी होती है। देखिए, पॉलिसी एक नीति होती है। हर एक कंट्री की अपनी कुछ अलग अलग चीज़ों को लेके पॉलिसी होती है। माइन पॉलिसी हुआ, या आपकी सोशल मीडिया को लेके कुछ पॉलिसी बनाते हैं, या प्राइवेसी पॉलिसी होती है, आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे ही जो पॉलिसी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है एजुकेशन पॉलिसी। एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए किस तरीके से एजुकेशन का फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा डिसाइड करने का काम जो है वो एजुकेशन पॉलिसी करती है। मतलब एजुकेशन पॉलिसी के ही तय गाइडलाइन, तय फ्रेमवर्क के अंदर सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिस कंट्री के, वो रन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुक्स वगैरह मैंने यहाँ पर आपको बताया है। बुक्स जो है वो किस तरीके से माइंड में फिल होना है, क्या क्या जो बुक्स में है, वो कौन कौन सा कंटेंट लोगों तक पहुँचना चाहिए, ये सारा का सारा जो है किससे निर्धारित होता है, एजुकेशन पॉलिसी से। मतलब उस कंट्री की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो ये डिसाइड करेगी कि क्या लोगों तक पहुँचेगा, क्या क्या कंटेंट लोगों तक जाना चाहिए एज ए स्कूल एजुकेशन और इन हायर एजुकेशन। तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे ये काम करेंगे, ये सारा का सारा जो है क्या किस चीज़ के अंदर आता है, सारा आपका एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आता है। तो ये क्यों ज़रूरी है, तो हम बात करें तो जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो गवर्नमेंट हो, यहाँ पर हम बात करें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, चाहे वो एडेड इंस्टीट्यूशन हो, मतलब जो जिनको गवर्नमेंट से सहायता मिलती हो, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, वो इस फ्रेमवर्क के अंदर, जो गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ उसके अंदर सारे इंस्टीट्यूशंस वर्क करेंगे। और ये ज़रूरी है क्योंकि जो गोल है गवर्नमेंट का, उस गोल को अचीव करने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस को उसी गोल की दिशा में काम करना होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि वो इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारे ये काम करें। अब हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो है के कस्तूरी रंगन समिति जो है इसके लिए बनाई गई थी, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए जो समिति बनाई गई है वो के कस्तूरी रंगन बनाई गई है। उसके पहले की हम थोड़ा फ्रेमवर्क भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो मेन पिलर क्या है, मेन पिलर इसका जो है 2020 का अगर हम बात करें तो वो है आपका शिक्षा तक सबकी आसान पहुँच। मतलब जो एजुकेशन है उस तक सबकी आसान पहुँच हो, समता हो, गुणवत्ता, बहनीयता, बहनीयता का मतलब है लोकप्रियता, और जवाबदेही। तो यहाँ पर इन सभी जो महत्वपूर्ण पिलर हैं इनको ध्यान में रखते हुए ये जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है। शिक्षा तक सबकी आसान पहुँच हो, समता हो, गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन, और बहनीयता यानी लोकप्रियता और जवाबदेही, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर इतना कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। तो देखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे भी क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्स में कभी कभी बन जाते हैं। तो एजुकेशन की हम बात करें तो सबसे पहले ये स्टेट जो है लिस्ट में आता था। मतलब जो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट होती है समवर्ती सूची, जिसमें कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं, दोनों की जिम्मेदारी होती है। तो ये जो है 1976 में कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को डाल दिया गया है। मतलब पहले ये संविधान जब बना था तो ये राज्य का मसला होता था। मतलब शिक्षा को कैसे देना है, शिक्षा की क्या पॉलिसीज रहेंगी, किस तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाना है, ये जिम्मा किसको दिया गया था, पहले राज्य सरकारों को था
केंद्र इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं निभाता था, राज्य के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती थी। लेकिन 1976 में अगर हम बात करें तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और इस 42वें संविधान संशोधन से ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट में चला गया है, यानी कि ये समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। और ये हम बात करें तो जो है सतत विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 17 हैं, इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो लक्ष्य हैं उनको 2015 से 2030 तक 15 साल के लिए डिसाइड किया गया है। तो इन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनके जो एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए भी ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। तो ये कुछ हमने जानकारी है हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से रिलेटेड है। तो ये आपको यहाँ पर क्या क्या ध्यान में रखना है, तो 1976 में आपका जो है कॉन्करेंट लिस्ट में इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आपको याद रखना है कि 2030 की जो एजेंडा है उसमें शिक्षा जो है उसको शामिल किया गया है। तो इसलिए उसको जो है पूरा करने के लिए भी नई एजुकेशन पॉलिसी की आवश्यकता थी, इसलिए इसको लाया गया है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि हाउ मेनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज सो फार, मतलब अभी तक कितनी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर बात करें तो दोस्तों अभी तक हम बात करें तो इंडिया के अंदर 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहले जो आई थी वो 1968 में आई थी, उसके बाद 1986 में आई। 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें कुछ संशोधन किया गया 1992 में, और फिर जो अब आई है वो 2020 में आई है। इसको हम अलग से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे 2020 को। थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं 1968, 1986 और 1992 में, ये एक ही है ना, ये एक ही है, इसमें संशोधन हुआ है 1992 में। तो सबसे पहले जो आई थी वो 1968 में आई थी। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है कुछ ज़्यादा खास नहीं बात करें, इसमें 14 वर्ष तक का जो आपका बच्चे हैं उनको शिक्षा अनिवार्य की गई थी, मतलब उनको जो है पढ़ाया जाए स्कूलों में, ये कहा गया था। और जो बजट होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बजट होता है मतलब सेंट्रल बजट, उसका 6% खर्च करने का कहा गया था कि उसका 6% इस पे खर्च किया जाएगा 1968 में। लेकिन 2020 में जीडीपी का 6% खर्च करने की बात की गई है। जीडीपी और सेंट्रल बजट दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा। 1968 में सेंट्रल बजट का 6% यहाँ पर खर्च करने की बात की गई थी, और 2020 की बात करें तो आपका जीडीपी का 6% यहाँ पर एक्सपेंडिचर करने की बात की गई है। तो यहाँ पर हम बात करें 1968 में, तो सबसे यहाँ पर कोठारी आयोग बना था। कोठारी आयोग की रिकमेंडेशंस जो है उसको अडॉप्ट किया गया था 64-66 में। और यहाँ पर बात करें संस्कृत जो जैसे भाषा है, पुरानी लैंग्वेजेस हैं, उनको भी यहाँ पर उनकी पढ़ाई के लिए भी जोर दिया गया था, मतलब उनके अध्ययन के लिए भी यहाँ पर कहा गया था। 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का जो है मुख्य प्रावधान यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर जो शिक्षा है उसको राष्ट्रीय महत्व का विषय भी घोषित किया गया था, मतलब शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया गया था। और मिडिल माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया था, मतलब 3 भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पढ़ाया जाएगा। ये 1968 में की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहा गया था। अब हम आ जाते हैं आगे और बात करते हैं 1986 की। तो 86 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसको 1992 में संशोधित किया गया था। तो हम 86 की बात करते हैं। तो 86 में एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, आप देख सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, है ना। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसमें लॉन्च किया था। और इग्नू जैसे संस्थान की स्थापना की थी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और ओपन यूनिवर्सिटी को उन्होंने बढ़ावा दिया था, मतलब राज्यों में भी ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे अलग अलग भोज आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में है, और भी अन्य अन्य जो जगह पर यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी के स्थापना का इन्होंने जो है एक गोल सेट किया हुआ था कि इस तरीके से आगे जो है ओपन यूनिवर्सिटीज की स्थापना हो, चाहे महिलाएं हों और SC ST के जो भी स्टूडेंट्स हों, उनकी असमानताओं को दूर करके बराबरी में लाने की जो है प्रयास इसमें किया गया था। तो जो भी महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय हैं,
उनके जो भी शैक्षिक अवसर हैं उनको जो है बराबर करने की बात इसमें की गई थी। और यहाँ पर बात करें तो महात्मा गांधी जी का एक विजन था ग्रामीण विश्वविद्यालय का, उस दिशा में भी नीति निर्माण का इन्होंने प्रावधान किया था। याद रखिए स्थापना नहीं की, सिर्फ नीति निर्माण का प्रावधान इसमें किया गया था। तो यहाँ पर आपको 86 में ये याद रखना है। अब 86 में इनको कुछ कमियां दिखाई दी, तो इन्होंने 1992 में क्या हो गया था यहाँ पर 86 में कि कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने लगे थे। बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट होने लगे थे और इस कारण जो है छात्रों पर और अभिभावकों पर एक तो एग्जाम फीस का दबाव, अलग अलग आप देंगे टेस्ट, और बार बार टेस्ट देने की समस्या, अलग अलग जगह जाने की समस्या, ये सारी की समस्याएं जो है उत्पन्न हो रही थी। तो 1992 में 86 जो है 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें संशोधन किया गया। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, टेक्निकल जो भी जितने भी तकनीकी और प्रोफेशनल जो भी कोर्सेज थे उनमें पूरे देश में के लिए एक टेस्ट और राज्य अपना टेस्ट भी कंडक्ट कराने लगे थे 1992 में। इसमें सेंटर में AIEEE होने लगा था और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, ये JEE होने लगा था। मतलब AIEEE और JEE, और स्टेट भी अपना करा रहे थे, स्टेट के जो भी इंस्टीट्यूशन हैं उसमें प्रवेश के लिए, और IITs वगैरह में JEE हो रहा था। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम का जो फॉर्मूला ये 1992 के बाद एजुकेशन पॉलिसी के बाद आया। तो इससे क्या हुआ कि एग्जाम की जो बहुलता है वो कम हो गई और लोगों पर बोझ कम हो गया, शारीरिक और मानसिक सब प्रकार का जो बोझ है वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने थोड़ा सा फ्रेमवर्क डिस्कशन किया हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पहले का, और अब हम इसमें आगे डिस्कशन करेंगे न्यू एजुकेशन, नई जो है 2020 की एजुकेशन पॉलिसी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ। हमने पॉलिसी के बारे में बात की, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की, क्यों हम लेके आते हैं इस इंस्टीट्यूशंस को रन करने के लिए एक फ्रेमवर्क में, और के कस्तूरी रंगन समिति का आपको ध्यान रखना है, सबकी आसान पहुंच, समता, गुणवत्ता, बहनीयता, जवाबदेही, पिलर्स की हमने बात की, और यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात की, एजुकेशन, स्टेट है ना, नाउ कंकरेंट लिस्ट में है अभी, सेंटर जो है सेंटर लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम करेंगे इस पर, और दोनों मिलके 6% जो है GDP का खर्च करने की बात 2020 में की गई है, हम आगे डिस्कस करेंगे। 1976 में 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सिस्टम डेवलपमेंट गोल की बात की, 17 पूरे टोटल सिस्टम डेवलपमेंट गोल हैं। 2030 का जो एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए भी ये जरूरी थी। 3 एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी हैं, 68, 86, 2020। 68 सबसे पहले आई थी, उसके बाद 86 और जिसमें संशोधन 1992 में हुआ, 2020 की अभी जो आई हुई है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 86 में आया, यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र आया है 68 में, यहाँ पर कोठारी आयोग था 68 में, ये सब ध्यान रखना है। 86 में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वगैरह 1992 में लागू हुए, 86 में संशोधन के बाद। तो ये सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट आपकी जानकारी है ये आपको याद रखना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।